bar and all that. Okay. प्रीवियस लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडोज़ के एलिमेंट देखे थे, जैसे कि टॉप मोस्ट बार जो होता है दैट इज टाइटल बार। यहाँ से क्लोज करोगे तो सिर्फ फाइल क्लोज होगा, एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा। ओके, सो ये पार्ट देखा था हम लोगों ने, टॉप मोस्ट बार, टाइटल बार, यस और नो। देन आफ्टर दैट यहाँ पे टाइटल बार के जस्ट नीचे जो एरिया मिल रहा है दिस इज व्हाट, रिबन। बट हमारा रिबन यहाँ पे शो हो रहा है क्या? तो क्या करते हैं, होम टैब में जाके और यहाँ से ऑलवेज शो रिबन। नाउ रिबन के ऊपर हमें यहाँ पे होम टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, सो दीज आर द डिफरेंट टैब। और जब भी आप किसी पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करते हो तो वो टैब रिलेटेड सारे कमांड्स आपके रिबन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आपका जो रिबन है, होम टैब के अंदर हमें रिबन के ऊपर कौन कौन से कमांड मिल रहे हैं? कट, कॉपी, पेस्ट मिल रहा है, फॉन्ट साइज मिल रहा है, अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर मिल रहा है। बट दिस कमांड्स आर अगेन ऑर्गेनाइज या अरेंज इन ग्रुप। तो होम टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, यस। और होम टैब के अंदर जो आपके पास क्लिपबोर्ड ग्रुप है उसमें कौन कौन से कमांड्स हैं? कट, कॉपी, पेस्ट, यस और नो। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल रूलर भी मिल रहा है, और हॉरिजॉन्टल रूलर पे हमें यहाँ पे जो ये एरिया है जहाँ पे आपका कर्सर नहीं आ रही, थोड़ा ग्रे एरिया मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट मार्जिन, और ये है आपका राइट मार्जिन। आप देख सकते हो कि टॉप में भी थोड़ा सा एरिया यहाँ पे डार्क में आ रहा है, दिस इज टॉप मार्जिन। और नीचे अगर हम स्क्रॉल करके जाते हैं स्क्रॉल बार यूज़ करके, तो यहाँ पे बॉटम मार्जिन में मिल रहा है। तो आपके पास यहाँ पे टाइटल बार एंड देन रिबन which consist of tab, group and commands. Horizontal ruler, vertical ruler. ऑफ कोर्स इसके ऊपर आपको डॉक्यूमेंट एरिया, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ये व्यू हो रहा है। और अगर स्क्रॉल करते हैं तो ये देखो स्क्रॉल बार है फ्रॉम टॉप एज टू बॉटम एज पे जाने के लिए। देन हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर पेजेस कितने हैं, इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको, 1 of 1, हाउ मेनी वर्ड्स? हाउ मेनी वर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे? 3 वर्ड्स। कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं हम? एंड व्हाट अबाउट इट्स एसेसिबिलिटी? गुड। और यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट है इसको कौन से व्यू में रखा है आप लोगों ने? यहाँ पे रीड मोड है, यहाँ पे प्रिंट लेआउट है, और यहाँ पे वेब लेआउट है। नाउ जब आप रीड मोड में जाओगे तो वेन एवर यू वांट टू ओनली वेरीफाई या रीड योर डॉक्यूमेंट, तो रीड मोड में रह के काम करो, बिकॉज कंटेंट काफ़ी लार्ज साइज में मिलते हैं और एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए आपको स्क्रॉल नहीं करना है, खाली टिप पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक जंप हो जाएगा। और यहाँ पे प्रिंट लेआउट है, प्रिंट लेआउट के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वैसा ही मिलेगा जैसा ये प्रिंट आउट में आने वाला है। और यहाँ पे वेब लेआउट है, अगर आपका कोई मैटर है जिसको आप डिसाइड सोच रहे हो कि वेब पेज पे डाल दें, इंटरनेट पे पब्लिश करना है, तो बिफोर पब्लिश आप एक बार व्यू कर सकते हो कि वेब पेज पे वो लगेगा कैसे। तो इफ़ यू वांट टू व्यू योर डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज, तो दिस इज एन ऑप्शन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपके पास जूम इन। ना कुछ लोगों को लगता है मैंने इतना जूम किया तो प्रिंट आउट भी लार्ज साइज में आएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रिंट आउट तो आपको एक्चुअल साइज में मिलेगा, सिर्फ स्क्रीन व्यू अगर आपको चेंज करना है, इसका प्रिंट आउट से कुछ लेना देना नहीं है। स्क्रीन व्यू अगर आपको चेंज करना है तो जूम इन एंड जूम आउट, तो ये जो आपको मिल रहा है दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार।
टाइटल बार, विंडोज़ में जब भी कोई एप्लीकेशन ओपन करोगे उसका जो टॉप मोस्ट बार होगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो टाइटल बार ही है, और टाइटल बार के ऊपर आपको ओपन एप्लीकेशन नेम एंड ओपन फाइल नेम भी मिलता है। अभी हम जो प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं वो वर्ड है, ये देखो, और जो फाइल यूज़ कर रहे हैं उसका नेम क्या है, document1, सो टाइटल बार शो करेगा। दिस इज रिबन consisting of tab, groups and commands, horizontal ruler, vertical ruler, स्क्रॉल बार मिल रहा है अप एंड डाउन स्क्रॉल करने के लिए। सर अगर हमें लेफ्ट एज से राइट एज पे, इट इज़ ऑलरेडी विजिबल, आपका जो पेज है हॉरिजॉन्टली आपके स्क्रीन पे या विंडो पे डेस्कटॉप पे सेट हो रहा है विंडोज़ में, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं है, लेकिन अगर इसका साइज ज़्यादा है तो आपको स्क्रॉल करने के लिए लेफ्ट एंड राइट एज पे जाने के लिए भी स्क्रॉल बार मिलेगा। इज इट क्लियर? सो ये था आपके वर्ड के एलिमेंट्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट वन, वर्ड के अंदर यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। और ये क्विक एक्सेस टूल बार फिलहाल आपके डॉक्यूमेंट यानी रिबन के ऊपर है, तो इसको आप बिलो द रिबन भी शो कर सकते हो, शो बिलो रिबन लाइक दिस। क्या हो रहा है, कुछ पता चल रहा है वहां से कि देयर आर फ्यू कमांड्स जो इसके ऊपर आ रहे हैं, यस और नो? तो अगर इसका यूज़ ये है कि मोस्टली मुझे कोई भी कमांड यूज़ करना हो तो आई हैव टू गो टू डिफरेंट टैब, अलग अलग टैब में मुझे जाना पड़ेगा। इसका यूज़ शायद हमारे लिए अभी नहीं होगा, बट जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर प्रोफेशनली काम करने लगोगे और आपको पता है कि दिस आर द कमांड्स, ये फ्यू कमांड्स हैं हमारे ऑफिस में जो मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, तो ऐसे रेगुलर यूज़ होने वाले कमांड आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि एवरी टाइम आई हैव टू क्लिक फॉर ओपन, तो बार बार फाइल में जाओ फिर ओपन करो, या न्यू करना पड़े तो फाइल में जाओ न्यू करो। इंस्टेड ऑफ दैट आप यहाँ से ओपन और यहीं से न्यू कमांड इसके अंदर ऐड कर लो। नेक्स्ट टाइम आपको कभी ओपन करना हो तो डायरेक्ट ओपन, एंड न्यू करना हो तो डायरेक्ट न्यू। क्लोज करने के लिए वापस मुझे यहाँ पे जाना पड़ रहा है। इज इट क्लियर? सर ये ठीक है, यहाँ से कोई कमांड ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं। अब कमांड के लिए लेबल भी आ रहा है कि दिस इज ओपन, दिस इज न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो अगर आपको लेबल नहीं चाहिए, हाइड कमांड लेबल, सो ओनली कमांड इज देयर, नो लेबल इज देयर। तो आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर जो कमांड्स है उनके लेबल भी ऑन ऑफ कर सकते हो। और अगर क्विक एक्सेस टूल बार पे आपको कुछ और कमांड ऐड करना है तो ये इसमें से जो चाहिए ऐड कर लो। कुछ और भी कमांड ऐड करना जो हमारे लिस्ट में नहीं है, देन व्हाट, देन गो टू द कमांड, राइट क्लिक, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पेज, राइट क्लिक, क्विक डिजाइन, राइट क्लिक। सो जो भी कमांड्स आपको आपके क्विक एक्सेस टूल बार पे प्लेस करना है इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। सो कुछ और भी कमांड ऐड करना है जो हमारे शायद टैब में भी नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करना, गो टू मोर कमांड्स, कहाँ पे जाएंगे, मोर कमांड्स, और यहाँ पे जाने के बाद ये कौन से कमांड है, दीज आर द पॉपुलर कमांड्स। सर हमें पॉपुलर और अनपॉपुलर सब सीखना है, ऑल कमांड्स, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, विल गो फॉर ऑल कमांड्स। तो अब आपको सिर्फ इतने ही कमांड सीखने, ज़्यादा नहीं है ना, काफ़ी छोटा लिस्ट है ना हमारे पास ये। यस सर, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप सब कंप्लीट हो जाएंगे। सो दिस इज पॉपुलर कमांड्स, इनमें से जो चाहिए आप क्लिक करो ऐड। ऐसे जितने भी कमांड्स चाहिए आप एक एक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो फ्रॉम क्विक एक्सेस। कहाँ पे जाना है, मोर कमांड्स, कहाँ पे जाना है आपको, कमांड्स। अगेन आपको ऐड करना है तो यहाँ पे जा रहे हो और आपको रिबन को शो अबाउट द रिबन, शो बिलो द रिबन। अगर मुझे सारे कमांड्स क्विक एक्सेस टूल बार से ही यूज़ करना है तो हम अपने क्विक एक्सेस टूल बार को बिलो रखेंगे, और अगर हमें अपने क्विक एक्सेस टूल बार को रेगुलर यूज़ नहीं करना है, वंस इन अ वाइल, तो इसको अबाउट द रिबन कर दो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, ठीक है, यहाँ से मुझे कमांड ऐड करना है तो वो भी देखा, बिलो रिबन एंड अबाउट रिबन, एंड क्विक एक्सेस टूल बार पे हमारे जो कमांड्स है उसके लेबल ऑन ऑफ करना है तो वो भी हमने देखा।
ना अगर मुझे यहाँ से कमांड को रिमूव करना है तो देयर इज एन ऑप्शन, यहाँ पे जाओ, ओपन ऑफ, यहाँ पे जाओ, न्यू ऑफ। सो कुछ कमांड हमने कहीं और से ऐड किया, उसको रिमूव करना बिकॉज वो लिस्ट में नहीं है, तो उस पर राइट क्लिक करना, रिमूव फ्रॉम, राइट क्लिक करना, रिमूव फ्रॉम। सर ऐसे हमने बहुत सारे कमांड हमने सेट कर दिए और मुझे बैक टू नॉर्मल सेट करना, डिफॉल्ट सेटिंग। देन यहाँ पे चलना, मोर कमांड्स, और जो कमांड आपको नहीं चाहिए सिलेक्ट, रिमूव। सर एक एक करके रिमूव करेंगे, टाइम बहुत जाएगा, तो आपके पास ये क्विक एक्सेस टूल का जो कस्टमाइज करके ऑप्शन है वहाँ पे चले जाना, और वहाँ पे देखो रीसेट ओनली क्विक एक्सेस टूल, बैक टू डिफॉल्ट कर देंगे। यहाँ पे वर्ड ऑप्शन में जाके ओके। सो क्विक एक्सेस टूल बार कस्टमाइज कैसे करना ये पता चला आपको। विद दैट आपके जो रिबिन्स है, इस रिबिन को भी ऑन ऑफ करना है, तो यहाँ से फुल स्क्रीन मोड। ना रिबिन कहीं गया नहीं है टॉप पे। इज इट क्लियर? व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड आप जाके क्लिक करो, आ जाएगा अगेन यहाँ पे शो टैब ओनली, एटलीस्ट टैब पता चले, तो जब मुझे जरूरत होगा क्लिक करूंगा तो रिबिन आएगा अगेन। बिकॉज अगर आप रिबिन हाइड कर देते हो, ऑफ कर देते हो, तो इससे क्या होता है, यू विल गेट अ मैक्सिमम एरिया ऑफ योर पेज फॉर वर्क। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कमांड्स की जरूरत नहीं बट डॉक्यूमेंट के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो इस तरह से इसको हैंडल करेंगे। सिमिलरली अगर आप टैब ऑन करके रखते हो तो भी आपको मैक्सिमम काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे कमांड, आई एम फ्रेशर, मुझे सारे कमांड के साथ चाहिए, तो ऑलवेज शो माई रिबिन। इज इट क्लियर? सो हमें अपने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कैसे करना है, रिबिन को ऑन ऑफ कैसे करना है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो विंडो है इसके डिफरेंट एलिमेंट के बारे में देखा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, टाइपिंग के कुछ रूल्स होते हैं वर्ड में। जब भी आप टाइपिंग करोगे देयर इज सम रूल्स। क्या रूल है कि जब भी आप पैराग्राफ टाइप करोगे, कंसिडर करो मैंने एक पैराग्राफ लिया है बुक में से जो कि 6 लाइन का है। कितने लाइन का पैराग्राफ है? 6 लाइन। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहला लाइन टाइप करने के बाद एंटर कर देते, दैट इज नॉट अलाउड। जब आप पैराग्राफ टाइप कर रहे हो तो आपको एंटर करना है जब आपका पैराग्राफ एंड होगा, नॉट ऑन एवरी लाइन एंड। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हर लाइन के एंटर होने पे नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे एंटर किया है बिकॉज मैं पैराग्राफ नहीं टाइप कर रहा था, दैट वाज अ टाइटल। नाउ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। वर्ड फाइल इज नोन एज डॉक्यूमेंट। वर्ड के फाइल को लोग क्या कहते हैं? हाँ, तो कभी भी मैं बोलता हूँ कि वी हैव टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, इसका मतलब आपको वर्ड एप्लीकेशन ओपन करना है और उसके अंदर एक फाइल रेडी करना है विद द नेम डॉक्यूमेंट। यहाँ पे लेंगे हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे मैंने टाइपिंग स्टार्ट किया था एक्सटेंशन, और जैसे मैंने आई टाइप किया और उसको पता चला कि ये पर्टिकुलर वर्ड वहाँ पे फिट नहीं हो सकता है, तो कहाँ पे आ गया, ये डाउन आ गया। तो मैंने यहाँ पे एंटर नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली नीचे हो सकता है कि जहाँ से आप पैराग्राफ से कॉपी करो लाइन, वो लाइन आपके पास पेज के अंदर डॉक्यूमेंट पे ही एंड हो रहा था, एंड से वो नीचे आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, कंटिन्यू किया टाइपिंग, मैंने लाइन को ब्रेक नहीं किया वहाँ पे। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है वाइल टाइपिंग।
अगेन फिट नहीं हो रहा तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। दैट्स इट। ऑफ कोर्स टाइपिंग करते वक्त देयर इज सम मिस्टेक्स, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक वेव कलर का लाइन आ रहा है रेड, लाइन कलर में भी डिफरेंट, बट नॉर्मली जहाँ पे रेड कलर का लाइन आ रहा है दैट मीन्स इंटेंट या समथिंग लाइक हमको इंडिकेट कर रहा है कि दैट इज अ ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक फ्रॉम आवर साइड। और अगर नीचे ग्रीन या कोई और कलर का लाइन आ रहा है एक्सेप्शनल फ्रॉम रेड, रेड है तो स्पेलिंग मिस्टेक, लेकिन कोई और कलर आ रहा है नीचे तो दैट इज व्हाट, ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो टाइपिंग करते वक्त मोस्टली ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक होना ही होना है। इज इट क्लियर? और मैं बैक स्पेस करके इमीडिएटली उसको करेक्ट नहीं किया, या मैंने इमीडिएटली राइट क्लिक करके स्पेलिंग एंड ग्रामर नहीं चेक किया। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका वर्क स्पीड अप में नहीं होगा। गो ऑन, पहले कंटेंट ऐड करो एंड देन लेटर ऑन आप जो भी चाहिए वो राइट क्लिक करके कर लेना। पहले मैटर ऐड करो, एंटर। सर बट आपने टाइपिंग करते वक्त काफ़ी टाइम लगा दिया है, अगर इसी तरह से हम टाइप करेंगे तो पता चलेगा आज का लेक्चर ओवर हो जाएगा। यस और नो? टाइपिंग स्पीड काफ़ी खास है हम लोगों का। तो फिर इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर। प्रैक्टिस के लिए मैटर आ गया। यस और नो? चलो फाइल को सेव कर लेते, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो अगर सेव नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम आने के बाद वापस से मुझे फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। कहाँ पे सेव करोगे? डी ड्राइव, लैब स्टूडेंट, योर कोर्स, एंड देन माय फोल्डर। अच्छा, मेरे फोल्डर को ही गायब किया गया है यहाँ से। चलो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। दिस इज माय प्रैक्टिस फाइल 1। हमने जो मैटर ऐड किया है दैट इज ओनली 1 पेज कंटेंट है। ओके, मुझे और भी कंटेंट चाहिए, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, बट आप कुछ और भी कर सकते हो, थोड़ा सा एडवांस। रैंड गिव मी 10 पैराग्राफ ऑफ 5 लाइन ईच, 10,5। 3 पेजेस हो गए एंड करंटली यू आर ऑन सेकेंड पेज। ये सारे के सारे पैराग्राफ के जो लाइन्स है वो 5 लाइन्स के ही हैं। इज इट क्लियर? अगेन डाउन चलते, मुझे फाइल को सेव करना, बिकॉज फाइल को हमने नाम तो दे दिया था बट हमने अभी कुछ मैटर और ऐड किया। अगेन फाइल एंड देन सेव, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन, गिव मी 5 पैराग्राफ ऑफ 7 लाइन ईच। इज इट क्लियर? अगेन सेव। सो इस तरह से ये जो एलिमेंट्स मैंने बताया आपको, यहाँ पे मैंने क्लियर किया कि कैसे आप क्या करोगे, क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करोगे, रिबिन को कस्टमाइज करोगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ से अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट के लिए, क्योंकि रीड मोड में जाओगे तो देयर विल बी नो रूलर, तो आपको याद रखना है कि आप रीड मोड में हो शायद। और अभी देखो करंटली मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना कितना ईजी है रीडिंग करना, और कंटेंट भी काफ़ी लार्ज है। तो प्रिंट लेआउट में चलते हैं। कभी ऐसा भी होगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपको रूलर्स नहीं मिल रहे, तो गो फॉर व्यू टैब, और व्यू टैब में से आपको यहाँ से रूलर ऑन ऑफ करना है तो शो में से रूलर ऑफ, व्यू टैब में से शो में से रूलर ऑन। अगर पेज पे कभी ऐसे ग्रिड लाइंस आ रहे हैं तो प्लीज़ अपडेट मत होना, इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हो। कहाँ पे जाना है ये ऑप्शन के लिए? हमें व्यू में से, बिकॉज मुझे विंडो का जो वर्क स्पेस है वर्ड का
उसको भी कभी कभी हैंडल करते वक्त कस्टमाइज करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, विद ग्रिड लाइंस चाहिए, तो उसके लिए आप व्यू टैब में जाके यहाँ शॉर्ट ग्रुप में जाके ये ऑप्शन ट्राय करो। इज इट क्लियर? मुझे नहीं बुलाना है सर, आमच्याकडे मोठा दिसतोय, माझ्याकडे रूलर नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, चलो ये ट्राई कर लो, उसके बाद फिर हम आगे के ऑप्शंस देखेंगे। अभी भी मैं ये टॉपिक भी थोड़ा स्लो जाऊंगा, बट आगे के जितने भी टॉपिक है चाहे वो फिर